students, so this video is in continuation of sexual reproduction and flowering plants, and in this video we are going to talk about pollen pistil interaction, right? So our topic is pollen pistil interaction. See, pollen grains, अब याद होंगे आपको कि pollen grains क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बना हुआ एक स्ट्रक्चर जो कि हैप्लॉइड होता है, यानी इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पोलन ग्रेन्स की दो वॉल होती है, एक होती है इंटाइन जो कि इनर वॉल है, और एक है एक्साइन। दिस इज एक्साइन। अब एक्साइन जो होती है वो डिफरेंट पैटर्न शो करती है, इसलिए इसका डायग्राम ऐसा है। तो दिस इज एक्साइन। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है जो कि बहुत रेजिस्टेंट होती है, राइट? और ये एक्साइन कुछ जगह पे क्या होती है, एब्सेंट भी होती है। जहां एब्सेंट है उनको हम बोलते हैं जर्म पोर्स, ठीक है? एक पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल होते हैं, एक बड़ा सेल जिसको हमने बोला वेजिटेटिव सेल, और एक छोटा सेल होता है जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, इररेगुलर होता है और डिजनरेट होता रहता है। जनरेटिव सेल जो होता है वो इतना छोटा होता है कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और जनरेटिव सेल जो होता है, इसके नाम में ही देखो क्या लिखा है, जनरेटिव। ये जनरेट करता है क्या, मेल गैमेट। सो पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन मेल गैमेट बनाता है, ठीक है? ये पोलन ग्रेन जो है ये प्लांट से रिलीज होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होता है, और उसके बाद डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें, पॉलिनेशन में। तो हम पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये पोलन ग्रेन जब प्लांट से निकला और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे पहुंचा, यहाँ पे आके लैंड कर गए। अब देखो ऐसा तो नहीं है कोई एक ही पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा और फिर उसी का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लाइफ इतनी सिंपल होती कहाँ है? तो इनके केस में भी इतनी सिंपल लाइफ नहीं है। यहाँ पर जैसे हम लोग कंपैटिबिलिटी रिएक्शन चेक करते हैं ना, अच्छा ये इसके साथ तो मेरी फ्रेंडशिप बन जाएगी, या इसके साथ तो शादी पॉसिबल है। सिमिलरली प्लांट के केस में क्या है, वो भी कंपैटिबिलिटी रिएक्शन चेक कर रहे हैं। तो जब भी पोलन ग्रेन लैंड करता है, पहले ये स्टिग्मा थोड़ी भाव खाता है, उसके बाद ये कंपैटिबिलिटी रिएक्शन चेक करेगा, और फिर अगर इसको लगेगा कि हाँ ठीक है काम चला लेंगे, तो ये इस पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन अलाउ करता है ताकि वो मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन से कहाँ पहुंच सके, फीमेल एग तक। तो इसका लास्ट पार्ट जो होता है दैट इज ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसैक। और इस एम्ब्रायोसैक के अंदर कहीं छुपा बैठा है क्या, एग सेल। तो एग सेल काफी अंदर है। अब इसको सारे बैरियर्स क्रॉस करके जाना है, कहाँ तक, एग सेल तक, क्यों से निकले, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हमने कहा कि पोलन ग्रेन जब भी लैंड कर रहा है तो एक सिंगल पोलन ग्रेन नहीं आएगा, बहुत सारे पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा पे आके लैंड हो सकते हैं। कुछ हो सकता है विंड के थ्रू आ गए, बहती हवा के थ्रू, कुछ हो सकता है इंसेक्ट ने लाके छोड़ दिया, ठीक है? तो एक स्टिग्मा पे मल्टीपल पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, और हमें क्या करना है, मतलब हमें तो नहीं करना, स्टिग्मा को क्या करना है, अपना कंपैटिबल पोलन ढूंढ रहा है, ठीक है? तो स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के सरफेस पे क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है? तो ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, इट इंक्लूड्स all the events from pollination to germination, या or we can say entry of pollen tube into the ovule। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक बार यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया, यानी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे आके बैठ गया, उसके बाद ये जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा, ट्यूब बनाएगा एक। ये ट्यूब बना क्यों रहे हैं, ये ट्यूब बना रहे हैं ताकि मेल गैमेट्स को कहाँ तक पहुंचाया जा सके, एग सेल तक। ट्यूब बना रहे हैं, और ट्यूब बनाने से लेकर ओव्यूल में जब तक इसकी एंट्री नहीं हो जाती, ये सारे के सारे इवेंट्स क्या हैं, आपके पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के इवेंट्स में आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा। पहले पोलन ग्रेन लैंड कर गया स्टिग्मा पे, ठीक है? The proteins on stigma reacts with the proteins on pollen grain। तो pollen grain की सरफेस पे भी कुछ प्रोटीन्स हैं और स्टिग्मा के सरफेस पे भी कुछ प्रोटीन्स हैं। ये दोनों प्रोटीन्स आपस में रिएक्ट करेंगे। बेसिकली स्टिग्मा चेक करती है कि pollen grain कंपैटिबल है भी या नहीं। तो ये रिएक्शन क्यों चल रही है, टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ pollen grain। ठीक है, इफ
स्टिग्मा को लगा कि pollen grain compatible है, तो it will allow germination of pollen tube. So if pollen grain is compatible, अगर compatible हुआ तो it absorbs water and nutrients from stigma. तो अगर ये compatible है तो ये स्टिग्मा से क्या करेगा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा एंड टू जर्मिनेट पॉलन ट्यूब, ताकि ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर सके. अब पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन का क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पे जो जर्म पोर्स है ना, क्योंकि स्पोरोपॉलन बहुत हार्ड होती है, जिसकी एग्जाइन है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको डिग्रेड करने के लिए ना तो हमारे पास कोई एसिड है, ना कोई केमिकल है, ना कोई अल्कलाइन सब्सटेंस है, ना ही कोई एंजाइम है, ना हम इसे हाई टेम्परेचर से डिग्रेड कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली इसको तो डिग्रेड नहीं किया जा सकता, तो नेचर ने कुछ जगह पे स्पोरोपॉलन बनाई ही नहीं. जिससे क्या होता है, जो इसका बड़ा वाला सेल है यानी वेजिटेटिव, जिसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं, इस सेल का साइटोप्लाज्म बाहर आने लगता है, इस तरह से इलोंगेट करता है. ठीक है, इसका न्यूक्लियस पहले से डिजनरेटिंग न्यूक्लियस था, तो वो तो डिजनरेट होगा ही होगा. साथ साथ ये जो जनरेटिव सेल है, ये ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ही क्या कर देगा, मेल गैमेट्स बना लेता है. 2 मेल गैमेट्स बन गए. अब ये मेल गैमेट्स इस ट्यूब के थ्रू, काफी बड़े मेल गैमेट्स बनाती है, छोटे बना लेते हैं. ये मेल गैमेट्स इस ट्यूब के थ्रू क्या करेंगे, नीचे आएंगे. तो यहाँ पे जो ट्यूब बनी है, पॉलन ट्यूब क्या करती है, स्टाइल के मतलब इस पूरे पार्ट के, ये जो स्टॉक है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं स्टाइल. ठीक है, स्टाइल के टिश्यूज को पेनिट्रेट करते हुए कहाँ जा रही है, ओव्यूल तक, ताकि ये मेल गैमेट कहाँ तक पहुँच सके, एग सेल तक. अब ये रिएक्शन को ही हम क्या कह रहे हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी रिएक्शन सिर्फ ह्यूमंस के बीच नहीं, प्लांट्स के बीच भी है. और यहाँ पे फीमेल ही चेक कर रही है कि जो मेल पार्ट है वो कंपैटिबल है भी या नहीं, ये जो मेल स्ट्रक्चर है वो कंपैटिबल है भी या नहीं. तो सिमिलरली यहाँ पे जर्मिनेट होगी पॉलन ट्यूब एंड देयर इज एन एलिमेंट बोरोन. बोरोन जो होता है वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन में हेल्प करता है. ये वैसे तो मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन बनता है, बट अब मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से हट गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. ठीक है, तो हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं दैट बोरोन हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. ठीक है, ये तो कंपैटिबल था इसलिए जर्मिनेट कर गया. व्हाट इफ पॉलन इज नॉट कंपैटिबल, अगर वो कंपैटिबल हुआ ही नहीं तो क्या, तो बेसिकली स्टिग्मा जो है वो उसकी पॉलन ट्यूब बनने ही नहीं देगी. ठीक है, स्टिग्मा पॉलन ट्यूब बनने ही नहीं देगी, तो क्योंकि पॉलन ग्रेन हाइड्रेट नहीं हो पाएगा. पॉलन ट्यूब बनाने के लिए ना पॉलन ग्रेन वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करने से वो हाइड्रेट हो गया. हाइड्रेट करने की वजह से इसका साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, जिससे मेल गैमेट्स अंदर जा सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब इनहिबिट हो जाएगी, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी. ठीक है, पॉलन ट्यूब जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ स्टिग्मा के सरफेस पे नहीं होता, इवन इन द स्टाइल यहाँ पे भी प्रोटीन्स होते हैं जो ये इंटरेक्शन चेक करते रहते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई हो, बट स्टाइल के मिड में जाके वो पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन रुक गई हो. ठीक है, तो इस तरह की ये रिएक्शन चलती रहती है, इसी को हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी रिएक्शन. राइट, ओके, दैट्स ऑल अबाउट pollen pistil interaction.